हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइटस यूट्यूब चैनल एंड ये जो वीडियो रहने वाली है दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक जैसे आपके घर में तड़का लगता है ना लास्ट में एंड दैट वेजिटेबल कम आउट टू बी द बेस्ट और दैट दाल कम्स आउट टू बी द बेस्ट. In the same way, this is going to be the last 50 questions that will change your current affairs की पूरी revision because this is it. यहाँ पर आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इंक्लूड्स योजनाज है ना, जो इंपॉर्टेंट योजनाज रही हैं इवन दैट हैड बीन इन डिस्कशन जब बजट की बात करें. ओके उसके बाद कुछ भी ऐसा लाइक यू नो कोई टाइगर रिजर्व अगर रहा है इन द न्यूज और देयर हैड बीन एनीथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर टू द एग्जाम परस्पेक्टिव विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. इसको भूल के भी मत छोड़ देना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट कवरिंग दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. और हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना बिकॉज वहां पर आपको जितने अभी हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. प्लस वहां पे काफी क्वेश्चंस आपके डेली क्विज के फॉर्म में डाले गए हैं. डेली आपके टेस्ट लिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेबल जो हमने आपको प्रोवाइड किया था. इन केस यू हैवंट डन इट येट प्लीज उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना. वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ यू नो छोटे छोटे पिक्चर्स भी प्रोवाइड की गई है सो दैट यू काइंड ऑफ रिवाइज एवरीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन लास्ट 5 days. ओके चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. The first question is that what is the total budget जो कि अनाउंस किया गया है फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना. पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो एग्जैक्टली क्या है. ये एक इनिशिएटिव है दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है. तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 दैट वाज इन जून टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल. किसके लिए? हाउसिंग फॉर ऑल. कहाँ पर? रूरल में, अर्बन में? अर्बन एरियाज में तो सबके यूजुअली घर होते ही हैं. फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022. एंड जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में बहुत योजना रिलीज होती हैं, एंड टाइम भी होता है लेकिन कभी वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यार, गवर्नमेंट भी क्या ही करे इस चीज़ में, है ना. सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये 2022 तक करना था एंड दैट टू यू नो स्पेसिफिकली लाइक यू कैन से द एंड ऑफ द ईयर 2022 नहीं हो पाया. तो अब बात करते हैं कि यूनियन बजट जो निकला, यूनियन बजट 2023, उसमें क्या हुआ. बोला कि भाई चलो कुछ तो और पैसे दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में. सो 79,000 करोड़ जो हैं इस स्कीम में दिए गए हैं. ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. देखो बजट की बात कर लेते हैं. पहले आता है पीएम प्रणाम. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि कई बार ना फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या. देखो पीएम तो प्रधानमंत्री के लिए है, राइट. उसके बाद प्रणाम में पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम, आर जो है दिस स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोर करना. किस चीज को? ए से अवेयरनेस है, ओके, नरिशमेंट, और क्या है? एंड एम्लियोरेशन ऑफ व्हाट? मदर अर्थ, ठीक है. अब देखो इस स्कीम की बात कर लेते हैं एग्जैक्टली है क्या इसमें. इसका जो मेन काम है दैट इज कि इंसेंटिवाइज करना. आपको पता ना इंसेंटिव्स दे दे के अच्छे से काम होता है, राइट. इंसेंटिवाइज करना. अगर किसी भी स्टेट और यूटी ने ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, मतलब जो चीज लैंड को डिग्रेड ना करे, ऐसे कोई अगर फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो उससे क्या करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे. चलो तुम्हें रैंक दी हमने, ऐसा किया वैसा किया, राइट, उनको पैसा दिया. सो ये स्टेट्स एंड यूटीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए किया गया है, ठीक है, ताकि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज करे. नेक्स्ट आता है गोबरधन. गोबरधन की पहली बात कर लेते हैं फुल फॉर्म क्या है. सो गोबरधन जो है दैट स्टैंड्स फॉर गैल्वेनाइजिंग व्हाट? ऑर्गेनिक बायो एग्रो, ठीक है. एग्रो स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, राइट. रिसोर्सेज धन, ओके. सो इसका क्या काम है? इसका मेन ये चीज है कि इस स्कीम के अंडर हम लोग बात करेंगे प्रमोट करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है. तो इस स्कीम के अंडर मेन चीज ये है कि पॉजिटिवली इंपैक्ट करना किसी भी विलेज को, ताकि वहां क्लीन रहे और जनरेट हो वेल्थ और एनर्जी यूजिंग व्हाट? कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है. सो कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करें.
आप में से कितने लोगों को बायोगैस याद है? डू यू रिमेंबर, हम बचपन में आई गेस होते होंगे हम थर्ड फोर्थ क्लास में. सो व्हाट वी यूज टू डू इज वी यूज टू मेक दिस छोटा सा पिट, मतलब उस डायग्राम में ऑफ कोर्स लाइक लॉट इन होम. सो वी यूज टू मेक दिस पिट, उसके अंदर वेस्ट डालते हैं, लीव्स वगैरह डालते थे और हम दिखाते थे कि यहाँ से एक छोटी सी पाइप निकल के घर में गई हुई है एंड दिस बायोगैस इज बीइंग यूज्ड. अब वुड यूज नहीं हो रही है ना. सो एग्जैक्टली कुछ उस तरीके की ही बात चल रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिष्टी की. सो मिष्टी की पहली बात आती है फुल फॉर्म क्या है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मिष्टी जो है दैट स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव. और मैनग्रोव्स कितने इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हो, है ना. और ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूं, है ना. ये जब मैंने 100 करंट अफेयर्स कराई थी इंपॉर्टेंट, वहां पे कराया था मैंने. सो इसका क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स. ठीक है, सो ये है कि मैनग्रोव प्लांट करो कोस्ट लाइन पे. सो ये दिस इज द थिंग. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, देखो ये है पूरा का पूरा बजट में जो एलोकेशन हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद एसबीएम. एसबीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट. 2014 में स्टार्ट हुई थी. ये क्या थी, एक एलिमिनेट करना डेफिकेशन और जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, दो चीज इसका काम था. सो फर्स्ट आता है कि इसमें ओपन डेफिकेट ना करें. ओपनली मतलब बाहर, मतलब डोंट डू एनीथिंग लाइक लिटरिंग ऑफ टॉयलेट एंड ऑल ऑफ दिस. सो डोंट डू दिस. ओपन डेफिकेशन नो. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज सॉलिड वेस्ट जितना भी है उसकी मैनेजमेंट, है ना. सो ये सब किसके अंडर आया, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, सो इसमें 11.7 करोड़ दिए गए हैं टू मेक हाउस होल्ड टॉयलेट्स. नेक्स्ट आता है उज्ज्वला. ये पूछा जा सकता है उज्ज्वला किस चीज से एसोसिएटेड है. आपको पता है लेडीज को कितनी प्रॉब्लम होती है, वुड बर्न करती हैं एंड दोस चूल्हास आर देयर, राइट, बिकॉज ऑफ विच दे आर अफेक्टेड. सो क्या हो रहा है, और ऊपर से पोल्यूशन ऑफ कोर्स वो भी एक चीज है. तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के थ्रू. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे उज्ज्वला है ऐसे ही एक उजाला योजना है. ठीक है, सो उजाला किस चीज से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट आता है 220 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन दी जाएगी. 47.8 करोड़ जो लोग हैं उन्हें पीएम जन धन बैंक अकाउंट्स दिए जाएंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 44.6 करोड़. अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है ना, इसमें से कौन सी इंश्योरेंस वाली स्कीम है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. आपको ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट PMSBY, PMJJY और तीसरी आपको दे देंगे पीएम जनधन बैंक योजना. ठीक है, और यहाँ पे उज्ज्वला दे देंगे. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट ना इसमें से सोशल स्कीम, ऐसे भी पूछ लेते कभी कभी कि सोशल स्कीम कौन सी है. ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम एक्सेट्रा ऐसे करके. सो देखो ये है पहली बात इंश्योरेंस कवर. PMSBY किसके लिए स्टैंड होता है, प्रधानमंत्री. एसबीवाई का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, दिस इज एक्चुअली फॉर ऑल द एक्सीडेंट्स. सो गवर्नमेंट जब बैक करती है एक्सीडेंट रिलेटेड कुछ भी, सो उसको क्या कहते हैं हम, प्रधानमंत्री एसबीवाई. ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. नेक्स्ट आता है PMJJY. दिस इज एक्चुअली 18 साल से जो 50 साल के जो भी लोग हैं वो इंश्योरेंस अपनी कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, 330 रुपये आपको पर ईयर देने होते हैं और आपको एक लाइफ कवर मिलता है जिसमें 2 लाख रुपए होते हैं. ठीक है, और ये जो लाइफ कवर है इट इज ओनली अवेलेबल टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स. सो इतना याद रखना है. नेक्स्ट आता है पीएम किसान योजना. ठीक है, किसान जो है फुल फॉर्म क्या है किसान की, जल्दी बताओ. और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, 100 क्वेश्चंस वाले में बता चुकी हूँ पीएम किसान. ठीक है, इसमें क्या है, हर जो भी जिनके पास भी ना लैंड है, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्राइटेरिया क्या है, लैंड होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास लैंड होल्डिंग है तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको 6 लाख रुपए पर साल दिए जाएंगे. लेकिन कैसे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसे दिए जाएंगे. ओके, दिस इज इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिगार्डिंग मिलेट्स. आप सब लोग जानते हैं कि एज पर टू द 75th सेशन, ठीक है, 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 2023 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से बोला गया है. और मैंने मिलेट्स के बारे में आपको बहुत चीजें बताई थी पिछली वीडियोस में. देखो मिलेट्स की अगर हम बात करें, सो मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना, ये चीज बोली गई है. श्री अन्ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में.
ठीक है, तो अब ये सपोर्ट किसको दिया जाएगा, IIMR हैदराबाद को, ताकि वो रिसर्च को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो हैं वो भी निकाले गए भी रिसेंटली। तो सबसे पहला आता है क्लीनेस्ट सिटी किसको मिला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लीनेस्ट सिटी जो है इंदौर को मिला है, और इंदौर को ही मिलता है हर साल, मतलब दिस इज वेरी कॉमन, इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। ठीक है, ये है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा क्लीनेस्ट स्टेट। सो क्लीनेस्ट स्टेट जो है ये किसको मिला है, और इस कैटेगरी में ना मतलब ज़्यादा, मतलब जो बड़े वाले स्टेट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे हम यहाँ पे। सो द फर्स्ट जो कैटेगरी में मिला है दैट इज मध्य प्रदेश। तो ऐसे याद रख लेना, स्टेट और सिटी जो है सेम ही स्टेट की सिटी है, जैसे MP में ही है इंदौर, तो स्टेट में मिला है मध्य प्रदेश और सिटी में मिला है इंदौर को। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अगर छोटे स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा, और छोटी सिटीज की बात करें तो पंचगनी, दैट्स इट। ठीक है, अंडर देन 1 लाख पॉपुलेशन से नीचे वाली जो सिटीज हैं। नेक्स्ट आता है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स PM मित्र स्कीम। टॉकिंग अबाउट मित्र, पहली बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो PM स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री, आप सब लोग जानते हैं। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, अपैरल मीन ऑफकोर्स कपड़े वपड़े से रिलेटेड है। ये स्कीम जो है किसने करी है, यूनियन मिनिस्ट्री। और देखो जितनी भी यूनियन वाली है ना, मतलब हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उसने ये क्या करी है, इम्प्लीमेंट करी है। और इसी के अकॉर्डिंग पार्क्स खोले जाएंगे इन द कंट्री। कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, अच्छा, और सात होंगे सिर्फ, 7 ऑफ देम, 7 पार्क्स विल बी देयर। ठीक है, सो कहाँ का, तमिलनाडु, तेलंगाना, 7 है, याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। गुजरात, ठीक है, कर्नाटका, MP, मध्य प्रदेश, UP और महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देखो इसमें से ना कोई भी मतलब सारे के सारे देखोगे ना, सदर्न साइड वाले स्टेट्स हैं, नदर्न तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो UP है, और उसके अलावा ये देखो सारे के सारे नीचे वाले स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स नहीं है, तो ईजिली याद हो जाएगा, थोड़ा दिमाग में मतलब बैठ जाएगी ये बात। ठीक है, ना ही नॉर्थ ईस्ट के ना ही नदर्न साइड के ज़्यादा स्टेट्स हैं, नीचे वाले जितने भी स्टेट्स हैं वो याद कर लेना। नेक्स्ट आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छोत्सव, दैट इज वुमेन लेड क्लेनलीनेस कैंपेन। क्वेश्चन ये पूछा गया है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि स्वच्छोत्सव जो है दिस वाज अ 3 वीक लॉन्ग क्लेनलीनेस प्रोग्राम, और ये स्वच्छ भारत मिशन, आप लोगों को पता है अर्बन 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है, वो लॉन्च किया गया था। एंड इसके अकॉर्डिंग वेमेन को मतलब सैनिटेशन के बारे में और वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन आपको पता है ना, सैनिटेशन फॉर सैनिटरी नैपकिन्स एक्सेट्रा, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर पीरियड्स, लाइक हाउ टू यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो सैनिटेशन के रिगार्डिंग एंड हाउ टू डिस्पोज इट ऑफ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड टू वुमेन, एंड देयरफॉर ये सारे जो है इस कैंपेन में कवर था। नेक्स्ट आता है विच स्टेट या फिर UT रिसेंटली रिलीज द लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये बहुत जरूरी किस वजह से, बिकॉज लेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो अगर कुछ ऐसा है तो आएगा ही। तेलंगाना जो है उसमें लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट, एंड इसमें बात की गई है कि 50 वाटर बॉडीज, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि ना हैदराबाद इज द सिटी जहाँ पे बहुत लेक्स है, जस्ट लाइक भोपाल, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, सो हैदराबाद में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिजुविनेट और डेवलप करना। ठीक है, इसमें से ऑफ दीज 50 लेक्स जो 25 हैं वो किसके अंडर आती है, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, और 25 जो है इन लेक्स में से वो आती है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड एज पर MG नरेगा 2022। MG नरेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी वॉट, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, सो अभी इसमें क्या हुआ है कि ना पहले एज पर टू व्हाट यूज टू बी, जैसे कि अगर हम बात करें 2021 2022, तो जो भी लोग थे उनको एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट 50 दिन की मिलती थी। ये 2021 2022 की बात है। ऐसे ही 2020 to 21 50 दिन की मिली है।
ठीक है। उसके बाद बात करें 48 डेज की मिली है 2019 2020, 51 डेज की मिली है 18 से 19। तो क्या हो रहा है, अब देखो ये हो गया 42 पे कन्वर्ट, तो कितना ज्यादा ड्रॉप आया है यहाँ पे, देखो ना आप यहाँ से 51 से कंपेयर करो टू 42, देयर हैड बीन सच अ ग्रेट ड्रॉप, इजंट इट। सो क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी रीजन की वजह से प्रधानमंत्री ने इस पर्टिकुलर स्कीम में रेज ऑफ इनकम की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। सो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ना हमारी, उसने किया है, ओके, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसने किया है ये लॉन्च, ओके, यहाँ पे एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी डाल लेना, ठीक है। सो उसने लॉन्च किया है ताकि हम अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी को यूज कर सकें। मेन चीज है सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी का यूसेज, ओके। एंड एनी कंज्यूमर जिसका कनेक्टेड है लोड मोर देन 100 किलोवाट और अबाव कैन गेट रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें बात हुई है, इस चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई है, और ये सारा एक्सेस इस पर्टिकुलर पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, यूजीसी ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितनी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, जो सिंपल होते हैं, मतलब ऑनर्स वाले नहीं हैं, तो वो तो सिर्फ रहेंगे अभी भी 3 साल के ही, लेकिन जितने भी ऑनर्स वाले हैं, ठीक है, जितने भी ऑनर्स वाले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको जो डिग्री है वो एटलीस्ट 4 साल की करनी ही करनी पड़ेगी, 4 years की डिग्री फॉर एनी ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है, याद रहेगी ये बात। आंसर हो गया 4 years। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड जो लॉन्च किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि डीप टेक साइंस स्टार्टअप्स जो है उनको कैटलाइज किया जा सके। सो इसका जो आंसर है दैट इज डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये चीज़ रिलीज की है। इसका जो मेन है दैट इज कि नया इंडिया, यंग इंडिया जो है वो टेक एड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, मतलब बहुत सारी टेक अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आता है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो अपने आप में सबसे हाई गए हैं। एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, इंपोर्ट नहीं। हम जानते हैं कि हम बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, लेकिन नाउ द इंडिया वांट्स टू बी इनटू दैट स्टार्टअप वाला जोन जहाँ पर हम अपने खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं उनको बनाएं, है ना। स्टार्टअप इंडिया, इतने सारे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं देश में। सो इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट अपने आप में बहुत आगे बढ़ के 16,000 करोड़ जो हैं वो गए हैं, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज को हम लोगों ने एक्सपोर्ट करी हैं चीज़ें। सो दिस इज अ बिग बिग थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट आता है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, और देखो ये पता है मैंने क्यों डाला, आप सब लोग इस बात को जानते हो, क्योंकि हलीना जो है ना, हलीना हैड बीन so much in news every now and then. So हलीना क्या है, पहली बात तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ना। हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल पढ़ाया था ना मैंने तुम लोगों को डिफेंस वाली वीडियो में। तो हलीना जो है अगर बात करें, सो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने अप्रूव किए हैं 3 प्रोक्योरमेंट प्रपोजल, जिसके अंदर इंक्लूडेड है कि हलीना का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि 4,276 करोड़ का है, उसको क्या किया जा रहा है कि अप्रूव कर दिया गया है कि प्रोक्योर करो, हलीना जो है उनको प्रोक्योर करो। नेक्स्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट्स में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर द स्कीम DAYNRLM, दिस स्टैंड्स फॉर दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये बहुत ज़रूरी है अगेन, ठीक है। सो इसमें जो है ट्रांसफर्स किए गए हैं ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें करनी है पॉवर्टी रिड्यूस। क्या करना है, रिड्यूस करनी है पॉवर्टी। कैसे करेंगे, बाय एनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड्स, ताकि उसके अंदर क्या आए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें पूरा का पूरा ये है कि पुअर जितने भी हैं, पुअर हाउस होल्ड्स, वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप करें ताकि सब खुद से ही पैसा जनरेट करें, एंड दैट पॉवर्टी इज डाई डाउन, ठीक है। कैसे, नर्चर करके, किस किस चीज़ को, ऑफकोर्स एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और एक एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। सो इसकी ही बात चल रही है अभी।
दैट इज इट. ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट वाज द लॉन्च ईयर ऑफ जल जीवन मिशन, जिसमें ऐड किए गए हैं 23.4 मिलियन हाउस होल्ड इन फिजिकल ईयर 2022-23, और ये रीच कर रहा है टारगेट ऑफ 60% ऑफ द कंट्री. टोटल जो पहले देश की अगर बात करूं मैं 2019 में 3.23 जो रूरल हाउस होल्ड्स थे, सिर्फ उन्हीं के पास क्या थी, टैप वाटर सप्लाई. लेकिन अब मैं 16 फेब 2022 की बात करती हूँ तो 900 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स के पास क्या है, नल का पानी है. ठीक है, हमारे अर्बन एरियाज में तो होता ही है, बट हियर इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. सो इसका जो आंसर है दैट इज 2019. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब थोड़ी सी अपनी कुर्सी की पेड़ी बांध लो बिकॉज स्पीड इंक्रीज होने वाली है इस सेशन की. सो जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड एडिशन हुआ है इंडियन राइस कांग्रेस 2023 का. इसका थीम क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च लर्निंग फ्रॉम रीसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस. ठीक है, ये होस्ट कहाँ हुआ है, कटक में हुआ है. कटक कहाँ है, जल्दी बताओ, किधर है कटक, उड़ीसा में है. ठीक है, नेक्स्ट है द प्लेस इन कर्नाटका, जहां पर बात की जा रही है कि HAL के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो डेडिकेट की जाएगी बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द नेशन. मतलब वहां पे स्टार्ट होने वाली है प्रोडक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर्स. कौन सी जगह है, टुमाकुरू. ठीक है, कर्नाटका में है, ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो है दैट इज सूरजकुंड मेला. इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, थीम क्या रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया. पार्टनर कंट्री जो है वो कौन सी रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसी चीज से एसोसिएटेड एक और बात है, SCO की अगर हम बात करें. पहली बात, 22nd मीटिंग इसकी कहां हुई है, 22nd मीटिंग जो हुई है SCO की, दैट वाज इन उज्बेकिस्तान. नेक्स्ट चीज जो है दैट इज वाराणसी को नॉमिनेट क्या किया गया है, वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. क्या, फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड नेक्स्ट विल बी होस्टेड हियर, जो SCO का आपका समिट रहेगा. उसके बाद आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे. इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी, थीम क्या रही है, टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन. दिस इज द वन. और फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था 2 फेब को, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड किया जाता है ऑब्जर्व. 97 में फर्स्ट टाइम से ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम मनाया गया था. तो नेक्स्ट वन इज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है केरला का जो बनता है इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑलरेडी बता भी चुकी हूं मैं तुम लोगों को आंसर इसका, जो 100 करंट अफेयर्स कराई थी. आंसर है कोलम. मैं पहले वाले क्वेश्चंस भी पूछूंगी. ठीक है, ध्यान रखना, जितने भी 100 करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किए थे, दोस क्वेश्चंस आई विल रिपीट. उनको कंसिडर मत करना कि 50 में से 50 से ज्यादा हो रहे हैं मैम, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिवाइज देम, आई वॉन्ट यू टू आंसर देम, बिकॉज तुमने वो पहले पढ़े हैं. ठीक है, अगला जो है दैट इज वेन्यू ऑफ 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो कि हुआ है अभी रिसेंटली होस्ट. उसकी थीम क्या रही है, विकसित युवा विकसित भारत, तो उसकी थीम रही है. होस्ट कहां किया गया था, हुबली में. हुबली कहां है, इट्स इन कर्नाटका. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्टेट जिसको अवार्ड किया गया है एज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023. क्यों, क्योंकि इसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंड की टिलिंग और स्लम अपग्रेडेशन देखा गया है अंडर द प्रोग्राम जग मिशन. वेरी इंपॉर्टेंट, जग मिशन. प्लीज स्टार मार्क कर लो, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. आंसर क्या है, उड़ीसा. ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं तुम लोगों को. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द प्लेस ऑन बॉर्डर बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, जहां पर इंडिया ने डिप्लॉय किया है सिंगल लार्जेस्ट प्लेटून ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन पीस कीपर्स. कहां पे किया है सबसे ज्यादा, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट प्लेटून जिसके अंदर वुमेन पीस कीपर्स है. वेयर इज इट, अबेई में है ये. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज द स्टेट जो बनता है फर्स्ट इन द कंट्री जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया है अंडर द एम्बिट ऑफ लोकायुक्त. ठीक है, पहली बात, लोकायुक्त क्या होते हैं, जल्दी से नीचे ना कमेंट करो मुझे प्लीज. आई वांट टू सी तुम लोगों की पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. ठीक है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ. आई विश टू नो हाउ यू डूइंग इन द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ओके, सो महाराष्ट्र में ये देखा गया है.
इतना याद रखना, लोकायुक्त से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बी रेडी फॉर इट। द नेक्स्ट वन इज कि अभी रिसेंटली 18 चिल्ड्रन आफ्टर कंज्यूमिंग द कफ सिरप, जो कि इंडियन एक कंपनी है जिसका नाम है मैरिन बायोटेक, दे हैव डाइड। कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ है? उज़्बेकिस्तान में हुआ है, एंड दिस वॉज द कफ सिरप डॉक 1 मैक्स, ठीक है। सो ये याद रखना। अगला है सिटी इन विच ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बहुत जरूरी है। कहां पर ओपनिंग सेरेमनी इसकी हुई है? इट वॉज इन रोम, इटली, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये किसने रिलीज किया है? पहली बात द इकोनॉमिस्ट ने किया है। इंडिया की क्या रैंक रही है? 68 रही है, ठीक है। एंड फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे, कई बार पूछ लेते हैं कि इनको डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो जो रैंक्स रही हैं उसके बेसिस पे कंट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि तिब्बत के कौन से स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनको गांधी मंडेला अवार्ड 2022 मिला है? यू ऑल नो अबाउट हिम, एच दलाई लामा। ये मैं ऑलरेडी आपको एफकैट में भी पढ़ाया था मैंने। उसके बाद 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं अभी रिसेंटली? द आंसर फॉर द सेम इज जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, याद रखना है ये भी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है? सो द आंसर फॉर द सेम इज श्री R वेंकट रामनी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन से स्टेट में फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जा रहा है? पाक बे, इंडियन ओशन। इससे भी आप पाक स्ट्रेट से थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो दिमाग, कहाँ होगा? तमिलनाडु में, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ पाक स्ट्रेट कहां पर है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। ओके, देन द वेन्यू ऑफ 17th G20 समिट जो होस्ट होने वाला है, द थीम फॉर द सेम इज रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये सबसे पहली चीज आती है। इसका वेन्यू कहां रहा है? वेन्यू वॉज इन बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। अब G20 इंडिया में बहुत चल रहा है, सब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद आता है द सिटी इन विच 19th आसियान इंडिया समिट जो है वो होस्ट किया गया था। कहाँ होस्ट किया गया था ये क्वेश्चन है। सो दिस वाज, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नॉम पे। कहाँ पर है ये? नॉम पे, कंबोडिया। मैंने आपको सिर्फ कंबोडिया बताया था पहले, आई एम टेलिंग यू द लोकेशन ऑल्सो, नॉम पे है, ठीक है। उसके बाद आता है द प्लेस इन फरीदाबाद जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा दैट इज इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है, डेडिकेट किया जा रहा है। इसका आंसर क्या है? आंसर इज फरीदाबाद इटसेल्फ, है ना, ठीक है। उसके बाद आता है वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में जब लास्ट में अवार्ड्स डिस्कस किए थे तब बताया था। इसका आंसर दो, एंड आप शक्ल देख के पहचानो तो बहुत अच्छी बात है। अगला आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ का जो है उसका रीनेम करके किसी फ्रीडम फाइटर पे नाम रखा गया है। सो कौन है वो? आप जल्दी से बताएं कौन है। द आंसर फॉर द सेम इज भगत सिंह, है ना। अगला है कौन सी रिवर है जहां पर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम जिसका नाम है गयाजी डैम इनॉग्रेट किया जा रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? द आंसर फॉर द सेम इज फाल्गु रिवर। अच्छा मुझे ये बताओ फाल्गु रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होंगी, आई होप आपने कवर कर रखी है, ज्योग्राफी में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगला है प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तर प्रदेश जो कि लिस्ट किया गया है एज इंडियाज 53rd टाइगर रिजर्व, एंड इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी जो कि ईटानगर में है, ये अप्रूव कर दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। इसका नाम चेंज करके क्या रखा जा रहा है? दोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्लेस इन गुजरात जहां पे रोप ब्रिज अभी रिसेंटली कोलैप्स हुआ था और बहुत लोगों की डेथ हुई है, 140 पीपल, एंड दैट्स लाइक अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। और ये माचुचू जो रिवर है उसके ऊपर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? पहले तो ये बताएंगे आप मुझे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांस है आने के। सो इस जगह का नाम है मोरबी, ठीक है, मोरबी। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज चीता जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बहुत सारे इंडिया में। कितने किए गए हैं? 8, बिकॉज पहले चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया में 1952 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कौन सी जगह पे किए गए हैं?
नेशनल पार्क कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है एमपी में, वहाँ किए गए हैं। स्टार मार्क कर लो, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 100%। एंड कहाँ से लेके आए हैं? नामीबिया से इनको लेके आए हैं चीता को। इसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। नेक्स्ट, ये भी आपको मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया था। इस साइक्लोन का क्या नाम है? सितरंग जो है, दैट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन। ये बे ऑफ बंगाल में आया था, इंडिया और बांग्लादेश को इसने हिट किया है। न्यू टाइगर रिजर्व जो कि अप्रूव किया गया है मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या है? ठीक है, दुर्गावती। और पता है टाइगर रिजर्व यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जाम। सो प्लीज़ मतलब टाइगर रिजर्व को अच्छे से कर लो। अटलांटिक हरिकेन जिसकी वजह से क्यूबा और यूएस में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसका क्या नाम है? हरिकेन, ये मैंने आपको समझाया भी था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। हरिकेन इयान पढ़ाया था ये भी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ इसको छोड़ दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगला आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें, फर्स्ट रैंक रही है इनोवेशन में स्विट्जरलैंड की, ठीक है, फिर यूएस की, इंडिया की 40th रैंक रही है, सो ये याद रखना है। एट द सेम टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, ठीक है। फर्स्ट जो है स्विट्जरलैंड रहा है, सेकेंड नॉर्वे और इंडिया 132। अगला आता है 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होस्ट हुआ था? कतर में होस्ट हुआ था। मैस्कट लाइव रहा है, ठीक है। कौन सी कंट्री जीती है? अर्जेंटीना जीती है। गोल्डन बूट, बॉल और ग्लव किस किस को मिला है? ऑलरेडी ये भी मैं आपको स्पोर्ट्स वाली जो करंट अफेयर्स हैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट अ स्मॉल रिविजन फॉर यू। अगला आता है, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मैं इस पे जितना ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ प्लीज़ उतना ही तुम भी दे लो। क्यों? पहली बात, अंडमान निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसकी पीक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो 21 अननेम आइलैंड जो अंडमान निकोबार के, उनका नाम रखा गया है किस पे? परमवीर चक्र, जितने भी अवॉर्डीज हैं उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो रॉस आइलैंड था उसका जो अब नाम है क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप उसका अब नाम है, ठीक है। और इसमें अनवेल किया जाना है नेशनल मेमोरियल जो कि डेडिकेट किया जाएगा नेताजी को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना कुछ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जितने भी जैसे कार निकोबार एट्सेट्रा जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वहाँ की पीक्स के नाम बताओ, जो सबसे फेमस पीक्स हैं, और उसको मैं पिन करूँगी जिसने बिल्कुल सही आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एशिया का, आप सब लोग ना लक्ष्मण झूला तो जानते ही हो ना, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये जो अपना ऋषिकेश में है ना। सो इसको बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी वेरी वीक, तो अब वहां पर एक नया सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बजरंग सेतु, ठीक है। वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ये कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है और एशिया का सेकेंड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो इंडिया का अब लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, वो फाइनली इनॉग्रेट हो चुका है, ठीक है। और जो इसका वेन्यू रहा है हॉकी वर्ल्ड कप, उसमें यहां पर भी गेम खेला गया है और इसके साथ साथ राउरकेला में भी खेला गया था। उसके बाद आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। कहां पर होस्ट होनी है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? वाटर विजन 2047, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है वो सेट किए जा रहे हैं। किससे? किसने, कौन कर रहा है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो करने वाली है, ताकि हमारी कंट्री का आर्ट और कल्चर जो है वो क्या रह सके? प्रोटेक्टेड रह सके। हेडक्वार्टर्स जो है इन 7 जोन्स के कहाँ कहाँ है? थंजावुर है, ये कहाँ है? तमिलनाडु, आपने बिग टेम्पल सुना होगा। दीमापुर, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ नागालैंड, है ना। कैपिटल नहीं बोल रही हूँ, कहीं बोलो अरे मैम कैपिटल तो कुछ और है फाइनेंशियल कैपिटल बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब जितना भी फाइनेंसेस वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दीमापुर में ही है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज, किसका नाम चेंज हो गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। फिर है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर का है राजस्थान में, ऑफकोर्स राजस्थान का कैसे नहीं होगा नाम। उसके बाद आता है नागपुर और फिर आता है पटियाला, बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान देना। उसके बाद आता है सारे के सारे जितने इंडिया के पास रफेल आने थे, 36 के 36 रफेल आ चुके हैं।
60,000 करोड़ की क्या थी, ये पूरी की पूरी डील थी। ओके, और हमें फर्स्ट जो मिले थे रफेल दैट वाज इन 29 जुलाई 2020, और अब फाइनली 2022 के एंड तक हमें अपने सारे 36 के 36 रफेल मिल गए हैं। और अब बात कौन कर रहा है, नेवी भी बात कर रहा है कि हमें भी रफेल चाहिए, सो अब उसको भी मिलेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। क्यों, ताकि रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज कर सके, तो बहुत जरूरी है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये है भाई G20, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जगह, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। थीम सबसे पहले बात कर लेते हैं, वासुदेव कुटुंबकम इज द थीम। उसके बाद आता है इसका लोगो से पहले हम वासुदेव कुटुंबकम जो है उसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका इंग्लिश में वर्जन है, ठीक है। लोगो की अगर इंस्पिरेशन ले तो इंडियन फ्लैग से लिया गया है, दैट इज सैफरन व्हाइट ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो इसका लोगो है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें लोटस भी है, दैट इज द नेशनल फ्लावर, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ, और जितने भी चैलेंजेस हों उसके अंदर भी ग्रोथ हो। यू गाइज नो दैट लोटस जो है कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है ना। सो उस बेसिस पे कितनी भी चैलेंजेस हो, ग्रोथ हो, उस चीज़ को ये सिग्निफाई करता है। G20 लोगो जो है उसमें जो ये भारत वर्ड है ये कैसे लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, सो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है डिजी लॉकर जो है उसने सक्सेसफुली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो सारे के सारे डिजी लॉकर में सेव्ड होंगे, सो अ गुड न्यूज़। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिया जो है वो बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ग्लोबली, बहुत बड़ी बात है। G7 नेशंस जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड एट व्हाट, जो 27th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज 27th UNCCC हुई थी, उसमें G7 ने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड करके एक प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आशियान जो है उसका एक 11th मेंबर जो है ईस्ट टाइमूर जो है उसने क्या एक अप्रूवल उसे दे दिया गया है बाय आशियान कि चलो ठीक है तुम्हें भी हम अप्रूव कर लेते हैं अपने ग्रुप में। इसके अलावा अगर हम आशियान की बात करें तो ये थोड़ी डिटेल्स हैं कि ये फाउंड हुआ था 1967 में, और कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड। आप लोग सबको पता होगा बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम से एक चीज़ है, उसके थ्रू। मेंबर्स कौन है, ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। ये सारे क्या हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, जो यहाँ पे ये सारे नेशंस है ना, दीज आर ऑल द आशियान मेंबर कंट्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट वन इज कि जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर जो उत्तर प्रदेश में था, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 53rd अगर टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे 3 और हैं, वो कौन कौन से हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप में से सबने सही आंसर दिया होगा, बिकॉज बहुत रिविजन कर रखी है आप लोगों ने, बहुत मेहनत करी है। कौन कौन से हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ठीक है। मैप्स के थ्रू रिवाइज करो यार, ज्योग्राफी अगर रिवाइज करनी है लास्ट मोमेंट पे, मैप ही एक सोल्यूशन है। अब जल्दी जल्दी से हम लोग थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो कि न्यूज में रही हैं, ठीक है, एंड दैट इज इट। इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाएगी। और एक और बात बहुत जरूरी जो यहाँ पे है दैट इज कि ये सारी चीजें जो आपकी ये गवर्नमेंट स्कीम्स है इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, तो वहां जाके पढ़ लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को सुन लो यहाँ, दैट्स इट, ठीक है। देखो जो मिशन शक्ति है उसके 2 पार्ट्स है, संबल और सामर्थ्य, ठीक है। जो संबल है वो सेफ्टी के रिगार्डिंग है और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, और सामर्थ्य जो है दैट इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। याद रहेगा 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर ये जो है इंप्लीमेंट होनी है, दिस इज इट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज पोषण अभियान और पोषण स्कीम, दोनों में डिफरेंस है। ये देखो पोषण अभियान है, पोषण स्कीम जो है ये किसका नाम है, मिड डे मील का नाम जो है 2021 में चेंज होके पोषण स्कीम हो गया था। 95 में लॉन्च हुआ था मिड डे मील, और ये किस लिए हुआ था कि खाने की वजह से जो बच्चे हैं एटलीस्ट आए स्कूल, तो उससे क्या होगा, वो पढ़ाई करेंगे। आई बात समझ में। सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, और इसका जो मेन काम है दैट इज टू एड्रेस हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड द मेजर वन टू इनरोल मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। पहले ये जो स्कीम थी इट वॉज ओनली फ्रॉम 1st से लेकर 8th क्लास तक ही थी, लेकिन अब क्या किया गया है, बाल वाटिकास जो हैं, बाल वाटिकास स्टैंड फॉर व्हाट, जो बच्चे 3 से 5 साल के हैं वो भी इंक्लूड कर लिए गए हैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली इसमें द राइज हैड बीन सीन, मतलब 9.6%
राइज ऑफ वट एवर कुकिंग के लिए जो बच्चे को, मतलब जो भी पैसा एक बच्चे के लिए एलोकेट होता था कि इसके लिए खाना बनाया जाएगा, उस एलोकेशन में 9.6% इंक्रीज किया गया है पर चाइल्ड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एट द सेम टाइम पोषण अभियान क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये 2018 ऑनवर्ड स्टार्ट किया था. मिनिस्ट्रीज बहुत जरूरी है, देख लेना. मिनिस्ट्री जो है मैंने स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला कराया है. यहाँ पे मिड डे मील बिकॉज एजुकेशन से रिगार्डिंग है तो एजुकेशन. ठीक है, अब देखो पोषण अभियान में जितनी भी फर्स्ट जो मंथ की एक्टिविटीज होती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग है, इवन आफ्टर डिलीवरिंग लेडीज डू फील अनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन काउंट बहुत कम हो जाता है. ठीक है, बच्चा अगर है, अगर गर्ल चाइल्ड है पैदा हुई है, सो उसकी फर्दर एजुकेशन, डाइट और राइट एज ऑफ मैरिज, फूड न्यूट्रिशन, ये सारी चीजों का ध्यान पोषण अभियान के अंदर रखा गया है. ठीक है, दिस इज अ अभियान नॉट अ स्कीम, ध्यान रखना. नेक्स्ट है पीएम विकास. पीएम विकास जो है पहले इसको बोला जाता था पीएम के. ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम. ठीक है, अब इसका नाम क्या चेंज हो गया है? पीएम विरासत का संवर्धन. दिस इज द न्यू नेम एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू नो. पीएम विकास किसके रिगार्डिंग है? सो इट इज टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ माइनॉरिटीज. जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली आर्टिजन्स जो हैं, जो काम करते हैं, हाथों से चीजें बनाते हैं, राइट, तो उनकी स्किल डेवलप करना, उनको एजुकेट करना, इवन अगर उनमें कोई विमेन है तो उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना, ताकि वो आगे बढ़ सके. ठीक है, सो ये पीएम विकास है. ये किसके रिगार्डिंग होगी? ऑफकोर्स माइनॉरिटीज की है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. बहुत ज्यादा जरूरी है पीएम विकास, प्लीज अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट है पीएम श्री, बहुत जरूरी. अगेन श्री स्टैंड्स फॉर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. क्या? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए स्टैंड करता है. इसके अंदर जो है 14,500 स्कूल्स की अपग्रेडेशन की बात चल रही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि पढ़ाते हैं यूजिंग स्मार्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, तो उन स्मार्ट बोर्ड्स को डेवलप करना ये इसका मेजर काम है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं युवा. युवा जो स्कीम है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन, और ये किसके लिए? युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स. जितने भी बडिंग ऑथर्स है उन्हें ट्रेन करना, और दीज ऑथर्स मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 30. ये है. ओके, फिर आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इसमें ये अभी क्यों न्यूज में रही है? पहली बात तो बजट में एलोकेशन हुआ है 6,414 करोड़ का. साथ साथ इसमें जो एक्सटेंशन ट्रांसजेंडर्स को प्रोवाइड किया गया कि भाई ये ट्रांसजेंडर्स को भी एक्सटेंड करो, और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर 5 लाख की इंश्योरेंस दी जाती है हर साल, और ये एक्सटेंड कर दी गई है ट्रांसजेंडर को भी कि उनको भी 5 लाख इंश्योरेंस मिलेगी हर साल. और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है. दिस इज जन आरोग्य योजना, ताकि हर कोई आरोग्य मतलब बिना किसी रोग के रहे. रोग इज व्हाट? डिजीजेस. ओके, विदाउट एनी डिजीज. नेक्स्ट है पालन 1000. पालन 1000 जो है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये इसका जो मेन काम है दैट इज की डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फर्स्ट 2 years की, जितनी भी उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसको वट एवर, बिकॉज ऑफ कोर्स पढ़ाई तो शुरू नहीं करेगा ना इस पर्टिकुलर एज में, तो फर्स्ट 2 years सिर्फ उसकी डेवलपमेंट, उसका जो भी पोषण वगैरह खाने वाने की चीजें, दैट इज पालन 1000, और ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है. नेक्स्ट आती है पीएम डिवाइन. आप सब लोग जानते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज जो है हमारे, वहां पे जितनी भी डेवलपमेंट एक्सेट्रा जो है उसके लिए ये है. एंड पीएम गति शक्ति भी इसको सपोर्ट करिए. यू गाइस नो गति शक्ति मीन्स जो भी बीच में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है एक दूसरे में जो इंटरकनेक्शन, मतलब ट्रेन लाइंस लगाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको डेवलप करना. ठीक है, ताकि इजीली मोबिलिटी रहे, हम लोग मूव कर पाए, राइट. देन आता है एक और चीज, डीएनटी सीड करके आप लोगों ने सुना होगा. डीएनटी इज एक्चुअली स्टैंड फॉर, आप लोगों ने ब्रिटिश कल्चर के टाइम पे सुने होंगे कि कुछ ऐसे ना नोटिफाई कर दिया गया था कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कि ये तो बॉर्न ही क्रिमिनल है, इनके बच्चे भी क्रिमिनल ही होंगे बिकॉज ये भी क्रिमिनल्स है. लेकिन इनको डी नोटिफाई किया, इनको नोटिफाई किया गया था पहले, और फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी इन 1952 उनको डी नोटिफाई किया कि भाई ऐसा नहीं है. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट पुट द टैग ऑन द पर्सन कि अच्छा अगर क्रिमिनल का बच्चा है तो क्रिमिनल ही होगा. यू कैन नॉट डू दैट. ओके, सो डीएनटी सीड जो है ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इन बच्चों को, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी, हाउसिंग, लाइवलीहुड, नॉट ओनली द बच्चों, लाइक
ऑल द पीपल हु आर अंडर दिस DNT वाला ट्राइब, ठीक है। सो इन सबको ये प्रोवाइड किया जाए, दैट इज इट। और अभी क्या चल रहा है कि इसमें ना डी नोटिफिकेशन में मतलब यू हैव टू पुट डाउन द नेम ऑफ द पीपल, सो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट आता है स्माइल 75, ये किसने, अच्छा DNT वाली जो है ये भी किसने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ही है। और स्माइल 75 की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म याद करना, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब इसके अंडर क्या है, जितने भी बेगर्स हैं उन बेगर्स तक कोई भी स्कीम नहीं पहुंचती है। क्यों? बिकॉज उनके पास ना आधार है ना कुछ और है, ठीक है। और उन लोगों को वापस से सोसाइटी का पार्ट बनाना है, तो क्या है, ये एक स्माइल 75 इज द वे थ्रू विच सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या करने की कोशिश करे, जितने भी बेगर्स हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग, अवेयरनेस, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। सो स्माइल 75 स्टैंड्स फॉर द बेगर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। इसके बारे में आप सब जानते हैं, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट आती है स्वानिधि स्कीम। स्वानिधि स्कीम के बारे में आपको सिर्फ एक बात जो है पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, और पहले सिर्फ 10,000 और 20,000 के लोन्स दिए जाते थे। जब से इन्होंने ये लोन देने शुरू कर दिए, मतलब दे आर एबल टू रीपे, जिन्होंने रीपे किया उनको 50,000 का भी लोन अब दे दिया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना, दीज आर फॉर, दिस वन इज फॉर द रिटायर्ड पीपल, ओके। जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, यू गाइज नो दैट दे नीड सम सोशल सिक्योरिटी, राइट। सोशल सिक्योरिटी क्यों? बिकॉज अब वो कमा नहीं रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो इसके पेंशन के रिगार्डिंग ये है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मिनिमम पेंशन इनको मिलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग स्कीम है ये। और ये एक्सटेंड कर दी गई है, ये 2017 में स्टार्ट हुई थी, अभी इसी साल ये जो है 2023 तक थी, अब 2023 से भी ये एक्सटेंड करके 3 साल के लिए और एक्सटेंड की गई है, ठीक है। दिस इज इट। मिनिस्ट्रीज देखते चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर वाली जो मिनिस्ट्री है उसने किया है, एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। क्या है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये इसका मेन एम है। जितने भी फर्टिलाइजर हैं इस देश में, भारत में, आज के बाद से भारत के नाम से ही बेचे जाएंगे, ठीक है। क्यों? वन ब्रांड नेम रहेगा और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और क्वालिटी वाला फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है PMGSY। पहली बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था दैट वाज इन समवेयर 2000, और इसका सेकंड पार्ट भी लॉन्च हुआ था, मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एक बार वो आप देख लेना, ठीक है। सो 2000 में ये लॉन्च की गई थी। अब ये वापस से दिस ईयर वापस से इसका जो थर्ड वर्जन है वो आया है, ठीक है। एंड इसका सिर्फ एक काम है कि जितने भी ग्राम, मतलब जितने भी विलेजेस हैं, सबके पास अच्छे रोड्स हों, ठीक है, प्रॉपर रोड्स हों, ऑल वेदर रोड्स हों, ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये जो थर्ड पार्ट इसका शुरू हुआ है, ये कहां से हुआ है? हिमाचल प्रदेश में जो चंबा रीजन है वहां से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूफ टॉप सोलर स्कीम। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। इसमें और पैसे लगाए जा रहे हैं ताकि अफोर्डेबली हम लोग सोलर पैनल्स प्रोवाइड कर सके। और इसी के अंडर PM कुसुम ऑल्सो गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज PM कुसुम के अंडर 17 लाख सोलर पैनल जो पंप्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसको? फार्मर्स को, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज मेक श्योर अच्छे से पढ़ लेना। सो विद दिस आई जस्ट विश टू से all the best, you guys, with this is my last video for current affairs for CDS 1 2023, and I'm pretty sure चकदे फट्टे इन द एग्जामिनेशन बिल्कुल रॉक करके आना, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर तुम लोगों का नाम लिस्ट में होगा। और मैं बहुत श्योर हूँ जिन्होंने भी अच्छे से मेहनत करी है ना एंड स्मार्ट वर्क किया है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता यार एग्जाम क्लियर करने से। और बस एक चीज़ को अपने मन में रखना हमेशा, अपने पेरेंट्स को जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, बस उनको याद रख के मेहनत करते रहा करो। एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नोबडी हू कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट। डू सेंड मी मैसेजेस। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे वैशाली रागर करके है, यू कैन सेंड मी देयर, और इफ यू विश इनसाइड SSB, टेलीग्राम, जहां मन करे मुझे भेजना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, ठीक है।
मेहनत करते रहो, साथ बने रहो, और अब CDS 2023 की भी प्रेपरेशन करेंगे साथ में। देखो, जब तक ऑफ कोर्स तुम बोलोगे कि अरे मैम मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, आई डू अंडरस्टैंड, करना है, लेकिन एग्जाम देना नहीं छोड़ना है। वाई? बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस है। CDS के बाद रिकमेंडेशन है, उसके बाद मेडिकल्स हैं, फिर मेरिट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स अहेड। तो एग्जाम देते रहना है, डोंट वेट, बिकॉज मेरिट तो 1 साल बाद आएगी, लेकिन अच्छी बात है अगर एक और एग्जाम क्लियर हो गया। सो विद दिस SSB की प्रेपरेशन भी शुरू करेंगे और साथ के साथ CDS की भी प्रेपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है।